यूट्यूब चैनल कालचक्र के आज के एपिसोड में आप सबको डीएन भारद्वाज की ओर से नमस्कार। जब हम मानव इतिहास के धूल घुसरित पन्नों को पलटते हैं तो समय के धुंधलकी में अनगिनत महान सम्राटों की परछाइयां दिखाई देती है। किसी ने सभ्यताओं के आकाश को छूने वाला स्तंभ खड़े किए, किसी ने विशाल साम्राज्य की नींव रखी, किसी ने धर्म, दर्शन और विचारों की ज्योति प्रज्वलित कर करोड़ों लोगों की चेतना को नई दिशा दी, और किसी ने अपने युद्ध घोष से पूरे महाद्वीपों के हृदय में भय की कपकपी भर दी। लेकिन इतिहास की अनंत यात्रा में एक ऐसा विश्व विजेता जन्मा जिसने केवल राज्य को ही नहीं जीता, उसने युद्ध लड़ने के तरीका ही बदल दिया। एक ऐसा योद्धा जिसके घोड़ों को टापों ने धरती को कंपा दिया, जिसकी सेना की गर्जना ने सदियों से अजेय माने जाने वाले साम्राज्य के अभिमान को धूल में मिला दिया, जिसकी रणनीति ने यूरेशिया की राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। उसका नाम था चंगेज खान। एक ऐसा विश्व विजेता जिसका साम्राज्य प्रशांत महासागर के तट से लेकर पूर्वी यूरोप के विशाल मैदानों तक फैला हुआ था, जिसके नेतृत्व में मानव इतिहास के सबसे बड़े निरंतर स्थल आधारित साम्राज्य की स्थापना हुई, और जिसकी विरासत आज भी इतिहासकारों के लिए रहस्य, विस्मय, प्रेरणा, भय और अंतहीन बहस का विषय बनी हुई है। दुनिया को झुकाने वाला यह विजेता किसी स्वर्णिम महल में पैदा नहीं हुआ था। उसने अपना बचपन रेशमी वस्त्रों के बीच नहीं बिताया। वो किसी शक्तिशाली राजवंश का उत्तराधिकारी भी नहीं था। उसका जन्म उस भूमि पर हुआ था जहाँ जीवन का पहला पाठ ही संघर्ष था, जहाँ हर सुबह अस्तित्व की परीक्षा होती थी, जहाँ हर शाम जीवित बच जाना ही विजय का दूसरा नाम था। वो भूमि थी यूरेशिया की अथाह घास भूमि, क्षितिज तक फैले हरे समंदर जैसे मैदान, जहाँ आंखों के पहुंच की अंतिम सीमा तक ना कोई नगर था, ना कोई महल, ना कोई विशाल मंदिर। वहाँ केवल असीम आकाश था। धरती को अपने बाहों में समेटे अनंत घास की मैदानें थी, और शीतल हवाओं को चीरते हुए दौड़ते हजारों घोड़ों की गर्जना थी। गर्मियों में यही धरती जलते अंगारों की तरह तपती थी। सर्दियों में सांस लेना भी ऐसा लगता था मानो फेफड़ों के भीतर बर्फ जम रही हो। प्रकृति यहाँ किसी पर दया नहीं करती थी। वो हर दिन मनुष्य से केवल एक ही प्रश्न पूछती थी, क्या तुम जीवित रहने के योग्य हो? यहाँ खेत लोगों का पालन पोषण नहीं करते थे। यहाँ की वास्तविक संपत्ति घोड़े, भेड़े, बकरियां और ऊंट थे। जो लोग आज एक घाटी में अपना डेरा डालते थे, वे अगले ही दिन सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी दूसरे क्षितिज पर पहुंच चुके होते थे। खुली धरती ही उनका घर थी, आकाश ही उनकी छत था, घोड़ा ही उनका जीवन था, और संघर्ष ही उनकी नियत। इसी कठोर प्रकृति ने उन्हें लोहे जैसा मजबूत बनाया। इसी निर्दयी वातावरण ने उन्हें संसार के सबसे महान घुड़सवार योद्धाओं में बदल दिया। लेकिन इस घास भूमि का जीवन केवल प्रकृति से संघर्ष की कहानी नहीं था। यह मनुष्य और मनुष्य के बीच कभी न समाप्त होने वाले संघर्ष का रंगमंच भी था। सैकड़ों छोटे छोटे कबीले, सैकड़ों महत्वाकांक्षी सरदार, और हर एक का केवल एक ही सपना, पूरी घासी भूमि का स्वामी बनता। आज एक कबीला दूसरे के घोड़े लूटता, कल उसका बदला लेने के लिए रक्तपात होता। विश्वासघात, अपहरण, प्रतिशोध, हत्या, यही चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। मित्रता मौसम की तरह क्षणभंगुर होती थी, लेकिन दुश्मनी पीढ़ियों तक रक्त में बहती रहती थी। कोई भी पूरे मंगोल समाज को एक ध्वज के नीचे एकजुट नहीं कर पा रहा था, मानो बिखरा भी उनकी नियति बन चुका था। इतिहास मौन था, क्योंकि उसने अभी तक अपने सबसे महान पात्र को मंच पर उतारा ही नहीं था। लगभग 1162 ईस्वी, ओनुन नदी का शांत तट, यही एक बालक ने पहली बार अपनी आंखें खोली। उसका बचपन का नाम था तेमोजिन। किंवदंती कहती है कि जन्म के समय उसकी छोटी सी मुट्ठी में एक रक्त का थक्का था। घास भूमि के समूह ने इसे साधारण संकेत नहीं माना। उन्होंने भविष्यवाणी की, इस बालक का भाग्य तलवार से जुड़ा है। इसके हाथ हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों का भविष्य लिखेंगे। वह केवल एक विश्वास था, लेकिन समय उसी विश्वास को इतिहास की सबसे भयावह सच्चाई में बदलने की तैयारी कर रहा था। तेमुजिन के पिता येगुसई एक प्रभावशाली कबीलाई प्रमुख थे, लेकिन घास भूमि में शक्ति कभी स्थायी नहीं होती थी। जब तेमुजिन केवल 9 वर्ष के थे, तब उनके पिता को शत्रुओं ने विष देकर मार डाला। यह केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, इसके साथ ही एक पूरे परिवार की दुनिया बिखर गई। जो परिवार कल तक सम्मान से घिरा हुआ था, आज उसी को उसके अपने कबीले ने छोड़ दिया। सहयोगी एक एक करके दूर चले गए,
उनकी माँ वेलुन अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ उस अथाह घास भूमि में पूरी तरह अकेली रह गई। अब उनके साथ ही केवल भूख थी, गरीबी थी, ठंड थी और हर सुबह मौत का डर था। कई दिनों तक उन्होंने जंगली फल खाकर जीवन बिताया, नदियों से मछलियां पकड़ी, कभी कभी चूहे खाकर भी पेट भरना पड़ा। लेकिन पीड़ा की यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। एक दिन तेमुजिन शत्रु कबीले के हाथों बंदी बना लिए गए। उनके गले में भारी लकड़ी का जुआ डाल दिया गया, उन्हें अपमानित अवस्था में कैद कर लिया गया। उस रात शायद बहुत ने सोचा होगा इस बालक की कहानी यहीं समाप्त हो गई, लेकिन इतिहास ने अभी अपना अंतिम निर्णय सुनाया ही नहीं था। एक अंधेरी रात जब घास भूमि पर केवल चांदनी की हल्की रोशनी फैली हुई थी, तेमुजिन बंदी शिविर से भाग निकलने में सफल हो गया। एक अपरिचित परिवार ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें छिपाया। वह केवल एक बालक का उद्धार नहीं था, उस रात घास भूमि की ठंडी हवाओं में भविष्य के एक विशाल साम्राज्य ने पहली बार सांस ली थी। वह असहाय भागता हुआ बालक भविष्य में करोड़ों लोगों की नियति बदलने वाला चंगेज खान बनने वाला था। समय आगे बढ़ता गया। संघर्षों ने तेमुजिन को एक गहरा सत्य सिखाया। मंगोलों का सबसे बड़ा शत्रु चीन नहीं था, उनका सबसे बड़ा शत्रु वो स्वयं थे। जब तक कबीले एक दूसरे का रक्त बहाते रहेंगे, तब तक बाहरी दुनिया को जीतने का सपना कभी साकार नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने युद्ध से पहले विश्वास जीतने का अभियान शुरू किया। जिसने निष्ठा दिखाई उसे सम्मान मिला, जिसमें प्रतिभा थी उसे जन से ऊपर उठकर नेतृत्व का अवसर मिला, और जिसने विद्रोह चुना उसे कठोर और दर्दनाक परिणाम भुगतने पड़े। धीरे धीरे सदियों से बिखरे हुए कबीले एक केंद्र की ओर आकर्षित होने लगे। पहली बार घास भूमि में एकता की आवाज गूंजी और अंततः सन 1206 ओनुन नदी का विशाल मैदान, हजारों घोड़े एक साथ रुकते हैं, हवा में सैकड़ों ध्वज लहरा रहे हैं, नगाड़ों की गंभीर ध्वनि मानो आकाश को भी कपा रही है। चारों दिशाओं से आए कबीलाई सरदारों की निगाहें केवल एक व्यक्ति पर टिक जाती है। वो व्यक्ति था तेमुजिन। यह था महान कुरुलताई मंगोल इतिहास की सबसे निर्णायक महासभा। इसी सभा ने तेमुजिन को एक नई उपाधि प्रदान की, चिंगिस खान, अर्थात समुद्र की तरह असीम शक्ति वाला सार्वभौम शासक। यह केवल एक उपाधि नहीं थी, यह एक नए युग की उद्घोषणा थी। उसी क्षण सदियों से बिखरे हुए मंगोल कबीले पहली बार एक ही ध्वज के नीचे खड़े हुए, और उसी क्षण यूरेशिया के क्षितिज पर एक ऐसा तूफान जन्मा जो आने वाले कुछ ही दशकों में संसार के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को इतिहास के खंडहरों में बदल देने वाला था। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। अब घास भूमि से उठा यह तूफान चारों दिशाओं में फैलकर पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। संयुक्त महासंघ ने इतिहास की दिशा बदल दी थी, पर उनकी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे इन्हीं घासे भूमि के योद्धाओं ने हान साम्राज्य को बार बार चुनौती दी, सिल्क रोड की राजनीति को प्रभावित किया, और कैसे उनकी पश्चिम की यात्रा ने अंततः दुनिया को हूणों और आगे चलकर मंगोलों जैसे महान साम्राज्यों की भूमिका के लिए तैयार किया। इस श्रृंखला का अगला भाग अगले शनिवार हमारे चैनल कालचक्र पर प्रकाशित होगा। यदि आप मानव इतिहास के ऐसे ही गहरी शोध आधारित और रोचक कहानियां पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इस श्रृंखला का कोई भी अध्याय आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगले शनिवार इतिहास के एक और रोमांचक अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।